कुछ गाने ऐसे हैं फिल्मों के कि उनके गाने और सुनने से ईमान चला जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमान गायब, खत्म, मर गए, उनका तीजा भी हो रहा, उनका 40वां भी, उनका 10वां भी, उनकी बरसी भी, लेकिन तुम सोच रहे वो मुसलमान था, लेकिन खुदा की कसम वो दुनिया से काफिर होके गया। कितने भी कुरान पढ़ लो उसके लिए, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ वो कुफरिया गाने कौन से हैं, तो मेरा यकीन है कि तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम वो आलिम ही जान सकता है। उन कुफरिया गानों को आलिम ही बता सकता है कि ये गाने कुफरिया हैं। तो या तो फिर आलिम से पूछ के गाने सुनते हो आप, क्या हजरत ये बताइए गाना सुन लें ये नहीं सुन, आपको तो पता नहीं कि कौन सा कुफरिया गाना है। तो अब आलिम से आप पूछते नहीं कि हजरत ये गाना सुन ले कि नहीं सुने। आज तक कोई एक आदमी आलिम से नहीं पूछा होगा, जो मर्जी में आया सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे हैं तो फिर तुम्हारा ईमान किसका रहा और किसका गया, ये तो बस अब अल्लाह ही जान सकता है। ये है हमारी मरने की तैयारी। अब मुझे बताएं कि हमने क्या तैयारी की है। कितनी फिल्मों के गाने में ऐसे बता दूंगा कि वो कुफरियां हैं। नौजवान सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब मुझे बताइए ईमान का क्या हुआ, खत्म हो गया ईमान, क्या करोगे अब कब्र में, क्या करोगे? आप ये सोचते कि कब्र में मुस्तफा मुखड़ा दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, काम बन जाएगा। जलसे में आने वालों कितने बेवकूफ हो। अरे ईमान वाले को चेहरा दिखाएंगे तब ना काम बनेगा। बेईमान का कोई काम नहीं बनेगा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, बेईमान के लिए कुछ नहीं है। मुस्तफा कब्र में मुखड़ा दिखाएं, ईमान वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुस्तफा मैदान महशर में शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, बेईमान के लिए वो दरवाजा है ही नहीं। गुनाहगार के लिए हो सकता है लेकिन बेईमान के लिए नहीं। लेकिन ये कौम मानने को तैयार नहीं, उलमा बता बता के थक गए। लेकिन हमने भी कसम खाई है, जिंदगी भर बताते रहेंगे ताकि कयामत में ये न कह दो मौलवी बता के न गया था। पकड़ का, अल्लाह के अजाब का, यौम हिसाब का जिसे डर होता है वही कुछ तैयारी करता है। इम्तिहान की तैयारी वही बच्चा करता है जिसको इम्तिहान का डर होता है, और जिसको इम्तिहान का डर ही नहीं होता वो तैयारी नहीं करता। वो खेल कूद लहबो लइब में दिन गुजारता है, और जब इम्तिहान होता है तो फेल वाली डिग्री लेके घर आता है। समझे? उनको ख्याल होता है उसके बाद के यार हमने क्या किया, हमारी डिग्री तो फेल है, काश अगर कुछ तैयारी किए होते तो आज हमारी स्मार्ट शीट में भी कुछ नंबर होता। लेकिन अब कुछ नहीं होता, वक्त गुजर गया, टाइम चला गया, और जब वक्त गुजर जाए तो यही एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आ सकती। वक्त कोई वापस नहीं ला सकता, वक्त दोबारा नहीं आता। जो महीना, जो साल, जो सुबह, जो शाम चली गई दोबारा नहीं आती। आप दुनिया में आए हो, अगर जिंदगी पूरी जिए तो आपकी जिंदगी के 3 अल्लाह ताला जो है टाइम रखता है। एक वक्त आता है बचपन का, और फिर जवानी। जवानी आ गई तो आप कितना भी पैसा खर्च कर दो बचपन नहीं आ सकता, और जब जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया तो पूरी दुनिया की दौलत लौटा दो लेकिन फिर जवानी नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह ने जो ये तीनों मौसम रखे थे ना, ये तेरे तीनों मौसम, जब एक मौसम गुजरेगा तो दूसरा मौसम नहीं आएगा, और दूसरा मौसम गुजर गया ना तो फिर खुदा की कसम वो तीसरे मौसम में तू आ जाएगा तो ये नहीं आएगा। कान खोल करके सुन लो जलसे में आने वालों, ये तुम्हारे मौसम है जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। अगर जवानी का मौसम चल रहा है ना तो ये जवानी का मौसम लहबो लइब के लिए नहीं है, ये हरामकारी के लिए नहीं है, ये गुनाहों के लिए नहीं है। एक बार तो अपने दिल से पूछो कि या अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया है, तूने 2 आंख दी हैं, तूने मुझे 2 कान दिया है, ए रब्बे कदीर तूने मुझे एक जबान दी है। आखिरकार ये सब दिए क्यों हैं, इनकी वजह क्या है? जलसे में आने वालों मुझे बताओ कि चौराहों पर खड़े होकर गपशप करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है तो कान खोल करके सुनो। तुम्हारी गपशप की किसी को जरूरत नहीं थी, तुम्हारी गपशप से किसी को फायदा नहीं, न तुझे फायदा, न तेरे घर वालों को फायदा, न तेरे बीवी बच्चों को फायदा। जो जमाने में गपशप करके
चले गए। कभी उनके बच्चे और उनके पोते और उनके बेटे फख्र नहीं करते कि मेरा दादा बड़ा गपशप किया करता था, मेरा दादा जो था बहुत बोला करता था। वो कभी फख्र नहीं करेंगे। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने तुझे दो कान दिए हैं, कभी सोचा एक बार ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से अपने सीने पे हाथ रखे, या अल्लाह तूने ये दो कान क्यों दिए हैं? इसलिए नहीं दिए हैं कि हराम काम इनसे सुनो, हराम बातें सुनो, फिल्म का गाना सुनो, लोगों की चुगलियां सुनो, लोगों की झूठी किस्से सुनो, लोगों की झूठी बातें सुनो, लोगों की बुरी बातें सुनो। इसलिए अल्लाह ने कान हरगिज नहीं दिए थे। खुदा की कसम, इन कानों को अगर तूने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कान खोल करके सुन, भेजा हांडी के मानिंद खोल रहा होगा। कान खोल करके सुन, तेरे पसीने में तू खोते खा रहा होगा, तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही दे रहा होगा। वो वक्त आना, ऑपरेटर साहब भी आवाज खींच रहा है, इसको सही करो। ये वक्त भी आना है, ये कान हमारे खिलाफ गवाही देगा। हमारा कान हमारे खिलाफ, और क्या गवाही देगा? किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये गाने सुनता था, या अल्लाह ये गालियां सुनता था, या अल्लाह ये हराम बातें सुनता था, या अल्लाह ये गैर लड़कियों से फोन पर बात करता था। ये बात दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। ये कान मैदान महशर में खुद बोलेगा, खुद बोलेगा। नौजवानों, बड़े मजे आते हैं ना, गैरों की बेटियों से फोनों पे लगे रहते हो पूरी पूरी रात, बहुत मजा आता है ना। जिंदगी गुजर रही है इसी काम में, बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंडशिप करने में। और फिर गाने लगाते हो और फिर गाने सुनते हो, बहुत मजा आता है ना। खुदा की कसम, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कान ही तेरे लिए गवाही देने के लिए काफी है। ये बोलेंगे, या अल्लाह तूने जो इसको ये कान दिए था ना, इससे इसने ये काम किया था, ये सुना था। जरा मुझे बताएं क्या होगा? फिर ये आंखें गवाही देंगी, फिर ये आंखें गवाही देंगी, ए मौला इसके जरिए से इसने फिल्मों को देखा था, इसके जरिए से इसने हराम कामों को देखा था, इसके जरिए से इसने बुरे कामों को देखा था। या अल्लाह दूसरी की गैर बेटियों को, गैरों की बेटियों को देखता था, वो बातें ये इन आंखों से देखता था जो शरीयत में तूने हराम करार दिया था। ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही दे रही होंगी। जिसके खिलाफ कयामत में उसके कान बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी आंखें बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी जबान बोले, जिसके खिलाफ उस हिसाब वाले दिन उसके पैर बोले, जिसके खिलाफ हिसाब वाले दिन उसके हाथ बोले, तो दूसरे की गवाही की तो जरूरत रही नहीं जाती। खुद के अपने आज़ा इतने खिलाफ गवाही दे चुके होंगे कि जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां काफी हो गई होंगी, बस काफी हो गई। जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां मुकम्मल हो गई होंगी। जलसे में आने वालों, क्या करोगे उस दिन? नेकियां लोगों से मांगते फिरोगे, जाओगे सबके पास के काश कुछ दे दो, तो कोई तुझे एक टूटी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक छोटी सी भी नेकी, कहोगे यार तू तो रात रात भर मोहब्बत में मुझसे फोन पे बात करता था, मेरी फेसबुक का दोस्त था, मेरे इंस्टाग्राम का तो फ्रेंड था, यार तू ही दे दे। खुदा की कसम कोई तुझे एक छोटी सी नेकी देने तैयार नहीं होगा। हाय अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में शर्म की वजह से नहीं जा सकोगे। क्या कहोगे जाके? आका फरमाएंगे तुझे कान दिए थे इसलिए कि हराम नगमात को सुनना। कितने फिल्म के, ए ऑपरेटर साहब मजा नहीं आ रहा तुम्हारे मैक में, थोड़ा आवाज ऐसा रखिए कि मुझे आवाज अच्छा लगे, थोड़ा सा इसका बेस बढ़ाइए और थोड़ा इसका रिपीट बढ़ाइए। कुछ गाने ऐसे हैं फिल्मों के कि उनके गाने और सुनने से ईमान चला जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ईमान गायब, खत्म, मर गए। उनका तीजा भी हो रहा, उनका 40वां भी, उनका 10वां भी, उनकी बरसी भी, लेकिन तुम सोच रहे वो मुसलमान था, लेकिन खुदा की कसम वो दुनिया से काफिर होके गया। कितने भी कुरान पढ़ लो उसके लिए, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ वो कुफरिया गाने कौन से हैं, तो मेरा यकीन है कि तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम वो आलिम ही जान सकता है। उन कुफरिया गानों को आलिम ही बता सकता है कि ये गाने कुफरिया हैं। तो या तो फिर आलिम से पूछ के गाने सुनते हो आप, क्या हजरत ये बताइए गाना सुन लें या नहीं सुन?
आपको तो पता नहीं कि कौन सा कुफरिया गाना है। तो अब आलिम से आप पूछते नहीं कि हजरत ये गाना सुन ले कि नहीं सुने। आज तक कोई एक आदमी आलिम से नहीं पूछा होगा, जो मर्जी में आया सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे हैं तो फिर तुम्हारा ईमान किसका रहा और किसका गया, ये तो बस अब अल्लाह ही जान सकता है। ये है हमारी मरने की तैयारी। अब मुझे बताएं कि हमने क्या तैयारी की है। कितनी फिल्मों के गाने में ऐसे बता दूंगा कि वो कुफरियां। नौजवान सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब मुझे बताइए ईमान का क्या हुआ? खत्म हो गया ईमान। क्या करोगे अब कब्र में? क्या करोगे? आप ये सोचते कि कब्र में मुस्तफा मुखड़ा दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, काम बन जाएगा? जलसे में आने वालों कितने बेवकूफ हो। अरे ईमान वाले को चेहरा दिखाएंगे तब ना काम बनेगा। बेईमान का कोई काम नहीं बनेगा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, बेईमान के लिए कुछ नहीं है। मुस्तफा कब्र में मुखड़ा दिखाएं, ईमान वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुस्तफा मैदान महशर में शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, बेईमान के लिए वो दरवाजा है ही नहीं। गुनाहगार के लिए हो सकता है लेकिन बेईमान के लिए नहीं। लेकिन ये कौम मानने को तैयार नहीं। उलमा बता बता के थक गए। लेकिन हमने भी कसम खाई है, जिंदगी भर बताते रहेंगे ताकि कयामत में ये ना कह दो मौलवी बता के न गया था। आप सुने या ना सुने, हमारा काम बताने का, हम बताएंगे। आप 4 लोग भी जलसे में रहेंगे तब भी बताएंगे, नहीं रहेंगे तब भी बताएंगे। वाह वाह वाह। बड़ा अफसोस होता है, गानों में ईमान दे दिए तुमने, अल्लाह। आपसी गुफ्तगू में ईमान दे दिए तुमने। जुमले सुने आप। अभी मैं आपके इलाके में तकरीर करने आया चंद दिन पहले, जहां पर मिंबर रसूल बना और जहां पर उलमा की तकरीरें हुई, वहां पर लड़कियों के डांस कराए गए। मैंने मना किया, मैंने मना किया, समझाया। तो बाद में लोगों ने ये कहा, मौलवी साहब को जो कह रहे हैं कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने कह दिया तुम चीख रहे हो, चीखने दो, मुझे वही करना जो मैंने ठान लिया है। अरे वाह, क्या होगा मुझे बताएं जरा, क्या होगा? ये जुमले थे लोगों के। मैंने जब कहा कि उर्सों में तुम 5-5 लाख रुपया खर्च करते हो, किस लिए? कि आप डांस पार्टी ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए की नचनियां ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए उर्सों में नचाने के ऊपर आप ऐसे ही लुटा रहे हो। क्या कौम का पैसा इसलिए तुमने चंदे में इकट्ठा किया था कि नाचने वालियों को लाया जाए और एक अल्लाह वाले के मदार पे बुला करके उन्हें नचाया जाए, अल्लाह वाले के मदार को रुस्वा किया जाए, अल्लाह वाले के उर्स को रुस्वा किया जाए? मैंने कहा मैदान महशर में अल्लाह वाले ने गिरेबान पकड़ लिया तो जवाब क्या दोगे? अल्लाह वाले ने सवाल कर लिया तो जवाब क्या दोगे? जलसे में आने वालों, कमेटी वालों का बयान था, मौलाना जो कह रहे कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। मैंने ये कहा था उर्स में नाचने वालियों को ना बुलाओ, उर्स में गाने ना गवाओ, उर्स में लड़कियों को ना नचवाओ। हाँ हाँ, अगर आपको उर्स में करना है, आपने कमेटी वालों ने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो देखो तुम्हारी बस्ती में या आसपास में कोई गरीब जवान लड़की है जिसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि वो उसका निकाह कर सके, तो उसकी कमेटी वाले उन गरीब बच्चियों को तलाश करें और तलाश करके उनके बापों से कहे इनके रिश्ते कर दो। जब उर्स आएगा तो उर्स कमेटी इनकी शादी का पूरा खर्चा उठा लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुल शरिया, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा तुम्हारे उर्सों में जो नाचने पे और मुकाबले कव्वाली में पैसा खर्च हो रहा है, अल्लाह की कसम अगर वो पैसा बच्चियों के निकाह पे खर्च हो जाता, तुम्हारे उर्स में 5 बच्चियां निकाह हो जाता, 5 बेटों की शादी हो जाती, खुदा की कसम तेरा उर्स यहाँ भी लाजवाब और मरने के बाद भी लाजवाब। और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है उर्स के मौके पे क्या 5 बच्चियों का निकाह नहीं हो सकता?
अगर कमेटी वाले कसम खा लें कि हमें कुल वाले दिन और कह दें उन लड़कियों के बेटियों के बाप से कि तुम तलाश कर लो अपनी बच्चियों के रिश्ते, और जिस दिन हमारा कुल होगा उस दिन बारात लाना, जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, वाह वाह। जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा, और तेरी बेटी का डोला उर्स कमेटी के खर्चे पर उठेगा। हाय हाय, जिंदाबाद, क्या पैगाम है। खुदा की कसम उन बेटियों से जो नस्लें पैदा होंगी, अल्लाह की कसम सुन्नी सही अकीदा पैदा होगा। हाय, जिंदाबाद। इसलिए कि वो देवबंदी वो नस्लें बन नहीं सकती, कभी बन गई तो यही उलामा कह देंगे, यही जलसा वाले कह देंगे तू देवबंदी तो बना, मगर तुझे पता है तेरी माँ का निकाह फला बुजुर्ग के सदक़े में हुआ था। वो तो देवबंदी बन रहा, मालूम है तेरे बाप के बारातियों ने फला बुजुर्गों का लंगर खाया था, और खुदा की कसम उस लंगर की बरकत होगी कि वो नस्लें देवबंदी नहीं बनेंगी। मगर जलसे में आने वालों, ये अलमिया है और ये तल्ख हकीकत है कि आज सुन्नियों की बच्चे देवबंदी बनते चले जा रहे हैं। और एक तल्ख हकीकत और है, वो ये है कि हिंदुस्तान में अक्सर जो बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हैं, वो देवबंदियों के हाथों में चले गए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के जाओ, जायजा लो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देखें आप जाकर। क्यों? तुमने तो डांस पार्टी की ना उर्सों में, तुमने तो नचनियों को नचाया ना, तुमने उर्सों से काम कहां किया? तुम्हें काम करना कब है? तो आज उन बुजुर्गों के मज़ारों पे देखो, देवबंदियों के हाथों में सारा मामला। और भी आप चले जाएं, बड़ी बड़ी निजामुद्दीन महबूब इलाही कितनी बड़ी बारगाह है, बताएं आप मुझे। क्योंकि तुमने तो उर्सों में लोगों को नाच दिखाया ना, तो लोगों ने कहा ये सुन्नियत है, तो तौबा ऐसी सुन्नियत से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर ये सुन्नियत है तो तौबा ऐसी सुन्नियत से। उन्हें क्या पता था कि मौलवी फेफड़े फाड़ के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। मौलवी अपना गुर्दा चीड़ के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। उसे क्या पता, वो तो जब तेरे उर्स में देखेगा काला काम तो वो समझेगा शायद यही सुन्नियत हो। जलसा में आने वालों, इन उर्सों को पाक करो, इन उर्सों को हरामखारी के अड्डे ना बनाओ, इन उर्सों को खुदा की कसम हरामखारी के अड्डे ना बनाओ। एक बहुत कड़वा जुमला मैं बोल रहा हूं, हकीकत है। कितने उर्स ऐसे हैं जो लड़का लड़की के मिलन कभी नहीं हो पाते, वो उर्सों के मौके से होते हैं। और ये कड़वा जुमला है। अगर किसी को इस बात पे यकीन ना आए ना, तो 10 उर्स मैं तुझको दिखाऊंगा कि जिसके अंदर लड़का लड़की के मिलन होते हैं, वो 10 उर्स मैं दिखाऊंगा। फिर ये बताओ इन उर्सों का क्या फायदा अगर हम उर्सों से अपनी कौम को पैगाम ना दे सके? मुझे बताएं, अगर उर्सों से हम कौम को पैगाम ना दे सके, बेटियों को इज्जत ना दे सके, बेटियों को पर्दा ना दे सके, तो इन उर्सों का क्या फायदा? जलसे में आने वालों, आज कान खोल करके सुन लो, तुम्हें दीन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दीन तुम्हें ये उलमा की तकरीरों में मिलेगा, तुम्हें इन मदरसों में मिलेगा, इन मौलानाओं के पास मिलेगा, लेकिन हम जाते नहीं। मौलवियों से तो हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, मौलवियों के करीब जाने की हम कोशिश कर ही नहीं रहे, ताकि थोड़ा सा भी दीन सीख लें। सीखने की जरूरत ही नहीं। हमारी पूरी की पूरी कौम भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया कहाँ जा रहे हैं यार? ये असल में ये स्टेज वाले लोग ही माहौल खराब करते हैं, और सबसे ज्यादा जो माहौल खराब करते हैं वो कमेटी वाले करते हैं। जब इन कमेटी वालों को पता है कि बाद में लोग तकरीर में भागते हैं, तो कम से कम तकरीर पहले करा दें। लेकिन कमेटी वालों का भी मकसद इस्लाह नहीं है। कान खोल कर कहता हूँ, बुलाएं या ना बुलाएं, कमेटी वालों का मकसद इस्लाह है ही नहीं। सिर्फ इनका मकसद है नाम हो जाए, सिर्फ इनका ये मकसद है। इन कमेटी वालों से भी कयामत में पूछा जाएगा, समझे?
सबसे बाद में ताजिया बना के मौलवी को बिठा लेंगे। अब वो मौलवी इनको सुनाए कि इनको रोके कि इनको जगाए, क्या करे मौलवी? बताया मुझे। अभी नाज शरीफ हो रही थी, कैसा भरा हुआ मजमा, पैसे सटासट चल रहे थे, आप देखें मुझे। और अब मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं बात थोड़ी सी करने लगूं हंसी की, अभी बात करने लगूं गौसे आजम की करामत की, तो खूब नारा लगा दोगे तुम भी। तुम्हें भी जन्नत फ्री में चाहिए, लेकिन जन्नत फ्री में नहीं मिलने वाली। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरता है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली जितनी आसानी से आप सोच रहे हो। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो हुसैन ने सजदे में सर ना कटाया होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो अबू बकर ने पेट से पत्थर ना बांधा होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पत्थर का तकिया ना लगाया होता। इतनी आसानी से जन्नत अगर मिलने वाली होती तो 40 दिन का फाका से हजरत उस्मान गनी ने शहादत का जाम नोश ना किया होता। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिलना होती तो हजरत अली ने मस्जिद में शहादत ना पाई होती। इतनी आसान नहीं है जन्नत जितनी आप समझते हैं। जलसा करा लिया, काम हो गया। कान खोल के सुनो, कभी जलसा कराया करो तो तकरीब टाइम से करा दिया करो, वरना ये जलसे भी नहीं रहेंगे जो जलसे दिख रहे हैं। अब जो वहाबियत तेजी से भाग रही है, तेजी से पनप रही है, उसकी सिर्फ वजह यह है कि मौलवियों की बात आप तक पहुंच ही नहीं रही। कमेटी वालों ने बना दिया शेड्यूल। अब उनसे कितना भी चीखो, कितना भी समझाओ उन्हें कि सही टाइम से तकरीर कर दो, नहीं नहीं साहब ये शेड्यूल बन गया, ये तो सरकारी शेड्यूल है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये तो सरकारी है, ये तो ऊपर से आया। करो जलसों को तबाह अपने, जो तुम्हारा दिल करे। हमारा क्या, हमें तो 2 बजे बुलवाओगे तब भी बोल के चले, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मसला ही नहीं है। करो तुम्हारे जो करना है। इसीलिए हमारे जलसों से पढ़े लिखे लोग गायब होते चले जा रहे हैं। अभी मैं पूछता हूँ कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने प्रोफेसर इसमें पढ़े लिखे हैं, तो मुश्किल से शायद 2-4 ना निकले। सही बता रहा हूँ मैं। अहले हदीसों के पास देखो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब उनकी टीम में, इसलिए कि टाइम टू टाइम काम चलता है उनका। हमारे यहाँ तो मौलवी को उस टाइम लाएंगे जब ये अब उसको अपना ऑफिस भी जाना, तो तेरा इंजीनियर रात के 4 बजे तक क्यों बैठा रहे तेरे जलसे में? उसको अपना ऑफिस भी देखना है यार, उसको अपने यहाँ जाना भी है, उसको काम भी करना है। अगर तुमने अपने जलसे को शेड्यूल बनाते होते हमारा मैन मौलवी, मैन खतीब 11 बजे तकरीर कर लेगा, तो सोचता पढ़ा लिखा तबका कि यार ला जाकर हम भी कुछ सुन लें और उसके बाद अपना ऑफिस खोल लेंगे। लेकिन नहीं, हमारे जलसों से गायब है पढ़ा लिखा तबका, बिल्कुल गायब है। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं मैं देख रहा हूँ सब बदअकीदा होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा से कुर्बत नहीं हो पा रही। समझ रहे हैं आप? मैं गाने की बात कर रहा था, गाना बहुत चलता, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। कुफ्र है, कुफ्र है ये गाना, समझ रहे हैं? हाँ, खुदा तलाश लिया और बंदगी कर ली, इस तरीके का भी कोई गाना है, ये भी कुफ्र। समझ रहे हैं आप? ये भी कुफ्र। ए आसमान वाले जमीन पे उतर के देख, कुफ्र। समझ रहे हैं आप? इस तरह के जितने भी गाने हैं, अब जब आपको पता नहीं तो इससे पता ये चला कि ये ईमान कब चला गया, कब खत्म हो गया। एक शख्स कोई कह रहा था कि मैं ये काम करूंगा, कि यार मत कर, मौलाना लोग मना करते हैं। तो उसने कहा मौलाना तो मौलाना, अगर खुदा भी आके मना करे तो नहीं मानूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये जुमले हैं मेरी कौम के, ये जुमले हैं। इसको पता है खुदा के आने की बात करता, तेरी औकात है? खुदा ने खाली इजराइल फरिश्ते को भेज दिया ना, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ऐसे फैली हुई आंखें रह जाएंगी, बंद नहीं हो सकती। तू कहता है खुदा भी, खुदा तेरी ताकत है, तेरी औकात है, तेरी औकात है। अरे अल्लाह तो बहुत बड़ी चीज है, खाली अपने एक फरिश्तों को भेज दे, इजराइल जा, जरा इसकी खैरियत तो ले ले। मुझे बता क्या करेगा? शद्दाद ने अपना बाग़ इरम बनवाया और कहा देखने जाऊंगा, फरिश्ते को भेजा, इजराइल जरा जा तो बाग़ इरम ना देख सके। ये शद्दाद उतर रहा था अपनी सवारी से, फरिश्ता आ गया, अल्लाह का हुक्म लेके आया हूँ, तेरी रूह कब्ज करना है। बहुत मन्नत समाजत किया, बाग़ इरम देखने दे, मैंने जो जन्नत बनवाया देखने दे। कहा उसका हुक्म ही नहीं है, मैं तेरी नहीं मानता, मैं उसकी मानता हूँ। रह गया
बनवाया मगर देख ना सका। हाँ। ये है खुदा, ये है खुदा। फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, अपने आप को खुदाई का दावा किया। और जब पकड़ा अल्लाह ने दरिया नील में डुबोया तो कह रहा था मैं तो ईमान ले आया, आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मगर छोड़ा नहीं जाएगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, जब उसकी पकड़ में आता ना तो दुनिया का कोई शिकंजा ऐसा नहीं कि उसे छुड़ा सके। बहुत सख्त है उसकी पकड़, बहुत सख्त। जलसे में आने वालों उसकी पकड़ से डरो। जब उसकी पकड़ में आता ना तो फिर बहुत बहुत पछताता है, बहुत पछताता है। नमरूद ने कहा था मैं खुदा, लेकिन अल्लाह ने एक मच्छर को भेज के बता दिया कि तेरी औकात क्या है, तू मेरी बनाए हुए एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है? बोलो बताया कि नहीं बताया अल्लाह ने? एक मच्छर को भेज के बताया कि तू मेरी पैदा करदा एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। है? अब रहा काबे को ढाने अपने हाथियों का लश्कर लाया, मगर अल्लाह ने 50 ग्राम का परिंदा अबाबील को भेज के बता दिया मेरी मखलूक के एक परिंदे का अबरहा तेरा हाथी मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को कभी चैलेंज ना करो, और आज मेरा कलमा पढ़ने वाला अल्लाह को चैलेंज करता। अल्लाह। उर्सों में डांस पार्टी करना अल्लाह को चैलेंज करना है ये, क्योंकि जिस बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी हराम कामों से नफरत की, तुम उसके मदार पर लाकर हराम काम कर रहे हो यार। अच्छा एक बात बताया, मैं शराब नहीं पीता और ये भी शराब नहीं पीते और आप भी नहीं पीते शराब, और मैं आपके सामने किसी को खड़ा कर दूं वो आपके सामने शराब पिए, आपको अच्छा लगेगा? बोलो यार, झगड़ा कर लोगे आप, मारोगे उसे पकड़ के, आपके पास में बैठ के शराब पिएगा, मारोगे कि नहीं मारोगे? झगड़ा कर लोगे, मौका लगेगा मारोगे, और मारने का अगर आपका हिसाब नहीं होगा तो आप हट जाओगे। यही करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह वाला यार नाच गाने से जिंदगी में दूर रहा, यूं तो वो वली बना, अगर नाच गाना करता वली क्यों बनता है? और उसके मजार पे लाकर नाच गाना करा रहा, मुझे जरा बताएं, मजार पे ला करके नाच गाना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैंने पूछ लिया या यहाँ तो नहीं होता, बोले हजरत यहाँ नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर होता है, अक्सर होता है। मुझे बताओ जलसे में आने वालों हम करेंगे क्या? हुक्म ये है कि जलसे में आने वालों अल्लाह वाले के दरबार में जाओ तो अपने दिल पे कब्जा करके जाओ, दिल को काबू में करके जाओ। अल्लाह वाले के मदार पे जाओ तो दिल में गलत ख्याल भी लेके ना जाओ, वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं, इसलिए दिल का भी ख्याल करके जाओ, अपने दिल को भी सही करके जाओ। अगर उसमें कोई आने वाली औरत, कोई खातून बेपर्दा घूम रही है तो घूमने तो कितना घूमेगी, आप नजर उठा के ना देखो। अल्लाह की कसम अगर तूने अपनी निगाहों का हिफाजत कर लिया तो फिर तुझे फैजान से माला माल कर दिया जाएगा। कहते मैं तो अजमेर भी गया फिर भी कोई काम नहीं हो रहा मेरा, तो अजमेर जाकर तूने किया कहता ये बता, वहां की अगर औरतों को बेपर्दा औरतों को बाजारों में तूने झांका था और उन्हें ताका था तो फिर तेरा अजमेर के तू मदीने चला जा, कोई फायदा नहीं। अजमेर नहीं मदीना भी चला जा, कोई फायदा नहीं। और अगर अपने दिल को काबू में रख करके खुदा की कसम किसी अल्लाह वाले के दरबार में तूने आंखों में आंसू ला करके मांग लिया है ना, तो फिर तेरा मौला तुझे माला माल कर देगा। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, जलसे में आने वालों आज हम बेहयाई करते हैं उर्सों के नाम पर, आज हमारे माशरे में बेहयाई, हमारी शादियों में बेहयाई, हमारी बाजारों में बेहयाई, हमारे घरों में बेहयाई। ओ लोगों जरा गौर करो, तूने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है कि मेरे नबी के सहाबी एक जंग से जब लौटे तो जंग के फातेह बन के आए। अर्ज की आका जंग के फातेह बन के आए,
या रसूल अल्लाह दुश्मन की एक बेटी है जो वो जंगी कैदी बन के आई है, या रसूल अल्लाह हमारे कब्जे में काफिर की बेटी है, आका उसके साथ क्या किया जाए? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया उसको चादर दे के इज्जत के साथ खाना पीना दिया जाए। माशाअल्लाह। इज्जत करो उसकी। कहा रसूलल्लाह वो तो दुश्मन की बेटी है। नबी ने फरमाया बेटी अगर दुश्मन की भी हो तो मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। बेटी क्या है? बेटी है। वो चाहे किसी की भी हो लेकिन बेटी बेटी है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने जब फरमाया तो सारे सहाबा की आंख में आंसू है। या रसूलल्लाह हम कुर्बान जाएं आपके तरीके पे, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं हम आपके मजहब पर, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं आपके फरमान पर। दुश्मन की बेटी भी आपकी नजर में बेटी है। तभी तो गैर मुस्लिम कभी अपने घर से दूर जाते, सफर पे जाते, उनकी जवान बेटियां होती तो मुसलमानों से कहते हमारे घरों का ख्याल रखना, इसलिए कि कलमा पढ़ने वाला इज्जतें लूटता नहीं है बल्कि जान दे के इज्जतें बचा लिया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारी तारीख है। क्या है तुम्हारी ये तारीख है? और यकीन ना है मैं आपको तारीख मक्का पढ़ के बता रहा हूँ। मक्का शरीफ से एक औरत निकली रात में, नाम है उम्मे सलमा। ये निकली मक्का से हिजरत करके, कलमा पढ़ ली। ये मक्का के लोग इसे सताते थे, मक्का के लोग तकलीफ देते थे, इसने कलमा पढ़ लिया था। इसका शौहर अबू सलमा ये हिजरत करके 1.5-2 साल पहले मदीना जा चुका था। इसका छोटा सा बच्चा था, गोद में लेके निकली। मक्का वालों ने इसका छोटा सा बच्चा छीन लिया, कहा अगर तू मदीना जाना चाहती है तो जा, मगर इस बच्चे को नहीं जाने देंगे। उसने कहा नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। बेटा छीनना छीन लो मगर मदीने जाऊंगी। अब उम्मे सलमा कहती है जब मैं हिजरत करने के लिए निकली, मक्का से निकली तो कोई रास्ता नहीं था। आज तो पक्के रास्ते हैं, आज तो मैप है। उस जमाने में ना मैप था, ना कोई पक्का रास्ता था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई इशारा था, ना संगे मील था, कुछ नहीं था। कहने लगी जैसे मैं मक्का से निकली ना तो मैं गुम हो गई। अब मैं पगडंडियों को पकड़ के चल रही थी। अंधेरी रात है, वो संगलाख वादियां हैं, वो झाड़ियों वाले रास्ते हैं। मैं बड़ी घबरा रही थी, तन्हा हूँ। या अल्लाह कोई मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई मेरी इज्जत को तार तार करने वाला ना मिल जाए। और मैं भटक रही थी कि जंगलों में भटक के ना रह जाऊं, कहीं बयाबानों में भटक के न रह जाऊं। उम्मे सलमा कहती है कि मैं चल रही थी, घबरा रही थी। चलते चलते मुझे सामने से कोई शख्स आता नजर आया कि ऊंट पे सवार आ रहा है। मैं घबरा गई, इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों की इज्जतों को लूटना एक खिलौना था। औरत की इज्जत के साथ खेलना एक खिलौने से कमतर था। लोगों जरा गौर करो, औरतों की इज्जतों को लूटा जाता और औरतों को खिलौने की तरह यूज करके फेंक दिया जाता। मक्का की तारीख बताती है किसी का शौहर मर जाता तो उसकी चिता पे लिटा के उसे भी जला दिया जाता। किसी का शौहर मर जाता उसकी बीवी को मनहूस समझा जाता। अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती तो उस बेटी का गला घोट दिया जाता, जिंदा कब्र में उसको दफन कर दिया जाता। तारीख बताती है। कहने लगी मैं घबराने लगी, या अल्लाह कोई आ रहा है, ये कोई मक्का का दरिंदा ना हो, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। मैं घबराई, घबरा के छुप के एक झाड़ी की ओट में बैठ गई। वो आने वाला आया, जिस झाड़ी की ओट में बैठी थी वहीं आके अपना ऊंट रोक दिया। मैं घबराई, या अल्लाह अब मेरी खैर फरमा। आने वाला आया वही रुक गया। अब मैं घबराई। अच्छा अकेली लड़की हो, औरत हो और कोई आने वाला मर्द, कोई तन्हा हो, मुझे बताओ घबराहट होगी कि नहीं होगी यार? अच्छा आपको नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा सुनने नहीं सुनने? देखिए जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं जी, हक है। कुछ लोग मेरी तकरीर सुनने के लिए बहराइच से यहाँ आए। हमारे शमीम भाई और उनकी पूरी टीम आई हुई है माशाल्लाह, सुनने वाले हैं। और जिसको नहीं सुनना है वो सोच रहे हैं भाई 12 बज गए चलो निकलो। अब मुझे बताइए मैं कैसे? मैं बंदूक लेके नहीं रोक सकता यार, हैं? मैं लाठी लेके नहीं रोक सकता। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छी तकरीर करूंगा और इससे अच्छी तकरीर भी नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। जो आपकी इस्लाह करे वो आपका दोस्त है, जो आपको गुमराह करे वो आपका दुश्मन है। अगर आज के जमाने में भी तनहा जंगल में अकेली लड़की हो, रात में कोई मर्द आ जाए घबराएगी। फिर वो तो वो दौर था कि जब औरत की कोई औकात ही ना थी। एक बात बता दूं तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे
तो पता शादियां कैसे होती थी, एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, फिर वो हमल से हो जाती, फिर उन 20 को इकट्ठा किया जाता, उस लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा, वो जिसकी तरफ इशारा करती उसके साथ शादी होती। एक गंदा तरीका ये था शादी होने का। मेरे प्यारे नबी ने सारे तरीकों को ठोकर मारी, कितना प्यारा तरीका दिया है, अरे वाह वाह, कितना प्यारा तरीका। पूरी दुनिया में शादी होती है, हर मजहब में अपने मजहब के मुताबिक, लेकिन खुदा की कसम जितना प्यारा और जितना सुंदर, जितना लाजवाब तरीका मजहब इस्लाम में शादी का है, इतना लाजवाब तरीका किसी मजहब में है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह, नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ आप पूरी दुनिया के मजहबों को उठाओ और उनके शादियों के तरीके देखो, फिर मेरे करीम मुस्तफा का तरीका देखो। इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम का तरीका ये है कि शादी करने वाला लड़का कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर पहले लड़की की रजामंदी जरूरी है। लड़की से पूछा जाता नहीं पूछा जाता कि आपका निकाह करना चाहते हैं, है? आप क्या पूछते हैं? नहीं पूछते होंगे। और ऐसे नहीं इस्लाम कह रहा है, ऐसे पूछा है कभी झूठ कह दो, 2 गवाहों की मौजूदगी में पूछ के आओ। नहीं आप कभी झूठ कह दो और 2 गवाह कौन हो, ऐसे नहीं जिसका दिल करा उसको पकड़ लिया। आजकल ये होता है कि गवाह ये चच्चा को ले जाओ, इन्हें ले जाओ, इन्हें क्यों ले जाओ भाई? एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी, दाढ़ी कटा के छिला के इसने मुकम्मल जो है अपनी दाढ़ी को ये डामर सड़क बना रहा। क्यों भाई? गवाही के लिए भी बाशरा होना जरूरी है ना। बाशरा, अच्छा बेशरा को क्यों नहीं रखा? बेशरा को रख लेते। तो बेशरा वो है कि जब जिसको शरीयत का लिहाज नहीं तो वो झूठ भी बोल सकता है। वाह वाह वाह, एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए आदमी, एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए, एक रुपए पे झूठ बोल जाए, एक समोसे पे झूठ बोल जाए, एक कचौड़ी पे झूठ बोल जाए। तो कुछ तो ऐसे जो खाली झूठ बोलते हैं, दिन में नहीं बोलते हैं झूठ। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, अरे तुझसे किसने कहा कि इतनी कसमें खा? जो ज्यादा कसमें खा रहा ना फ्री में बिना किसी के कहे, समझ लो झूठा है। क्या जरूरत है इतनी कसमें खाने की? तुझसे कौन कह रहा कसमें का? बात पर कसम खा रहा है। समझ में बात आ रही है? बाशरा जो होगा, जिसे शरीयत का पास लिहाज होगा, वो सिक्कों में बिकेगा भी नहीं और झूठी गवाही देगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शरीयत का यार कानून लाजवाब है। गवाहों की मौजूदगी में लड़की से इज़्न लो। क्या लो? लड़की से इज़्न लो। अब जब लड़की कहते मैं राजी हूं, तो फिर लड़के से भी पूछो कि तुम भी राजी हो? इतने मेहर के बदले फला लड़की से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, राजी हो? कबूल है? वो कहते हैं हाँ कबूल है। तो निकाह होता है। पता चला कि शरीयत में दोनों का बड़ा लिहाज रखा गया है। लड़की की भी रजामंदी जरूरी, लड़के की भी रजामंदी जरूरी। रजामंदी जरूरी। जब तक रजामंदी ना हो शादी नहीं हो सकती। यार कितना प्यारा मजहब है। औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है इस्लाम ने, बताइए आप। इस औरत की जिंदगी से अगर इस्लाम निकाल दो ना तो औरत की औकात जूती से बदतर है। आपको यकीन ना है तो लाओ निकालें इस्लाम, औरत की जिंदगी से निकालें इस्लाम तो निकाह भी निकलेगा। हाँ, और जब निकाह निकल गया तो क्या है ये? एक फाहिशा बचे। किसी से मिलेगी चाहे वो कितनी भी मोहब्बत करता हो, अगर निकाह नहीं है तो फिर क्या है? वो अय्याशी, वो जिना है, वो हराम है। पता चला जो जायज रिश्ता बनाता है वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। कोई ये कहे कि मैं अपनी महबूबा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए सर कटा दूंगा, कि जायज हो जाएगा उससे मिलना? नहीं। कोई ये कहे कि मैं इसे जानता भी नहीं,
लेकिन निकाह इसने इससे कर लिया तो इस्लाम कहता है दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता अब तेरा हो गया। वाह वाह माशाल्लाह। क्या प्यारा मजहब है यार, मजहब इस्लाम है। और इन बेटियों को मजहब इस्लाम अच्छा नहीं लगता, इनको बेपर्दगी बड़ी अच्छी लगती है, इनको जींस बड़ी अच्छी लगती है, खुले हुए बाल बड़े अच्छे लगते हैं इनको, मेलों में बाजारों में घूमना बड़ा अच्छा लगता है इनको, गैरों से दोस्ती करना, गैरों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बहनों, आज मेरी तकरीर को सुन रही हो तो सुनो, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम तुम ऐसे रह जाओगी जैसे यतीम बच्चा बगैर बाप के रह जाता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जन्नत किसने रखी है? इस्लाम ने रखी है। सुभान अल्लाह। इस्लाम अगर तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाए तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत खत्म। वाह वाह वाह। बोलो 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 यार, खत्म है क्या नहीं है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जलसे में आने वालों, बूढ़े माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये सवाब किसने रखा? मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। निकालो इस्लाम को अपनी जिंदगियों से। खुदा की कसम, औरत की कोई औकात नहीं रहेगी, कोई औकात नहीं। इतनी जर्रा बराबर जो औकात रह जाए। आज हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इस्लाम का कानून पसंद नहीं है। इस्लाम के कानून में उन्हें घुटन लगती है। अगर बेटियों की जिंदगी से इस्लाम निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम इनकी जर्रा बराबर भी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। इस्लाम ने इनको इतना राइट और इतना इतना अहमियत, इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने। जलसे में आने वालों, ये जब तक जिंदा रहे, जब तक इस्लाम ने इनके पैदा हो जाए किसी के घर में तो रहमत, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बूढ़े हो जाए तो इनके चेहरे की झुर्रियों में हज मकबूल का सवाब। ये इस्लाम ने रखा, ये मजहब इस्लाम ने रखा। अगर इस्लाम निकाल दो तो कुछ है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। और यही इस्लाम अच्छा नहीं लगता हमारी बच्चियों को, मॉडर्न माहौल अच्छा लगता है। तो सुनो जलसे में आने वालों, मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। वाह 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 वाह। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। ये औरत की दुनिया तारीफ कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, मगर औरत इज्जतदार नहीं कहलाएगी जब तक कि इस्लाम के दामन में लिपट ना जाए। जब तक लिपट ना जाए, जब तक इज्जतदार नहीं कहला सकती। उम्मे सलमा कहती है, मैं डर गई, मैं घबरा गई कि ये ऊंट वाला आके मेरे पास रुका है, पता नहीं कौन दरिंदा है, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। आने वाले ने एक जुमला बोला, मेरे सारे खौफ, सारे खतरात, मेरी सारी दहशत एक ही जुमले में दूर हो गई। एक ही जुमले में। वो कैसा प्यारा जुमला होगा। अब वो जुमला आपको सुना दूं, सुनना चाहते हैं आप? कहने लगे, आने वाले ने कहा कि ए झाड़ी में छुपने वाली खातून, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे बारे में सुन लो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ। अरे वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। ये है तुम्हारा कलमा, ये है तुम्हारा इस्लाम। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरा सारा गम ऐसे काफूर हो गया, सारी दहशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई जैसे माँ ने आंचल अपना फैला दिया हो और अपने आंचल में बच्चे को ले लिया हो। जलसे में आने वालों, तुम्हारा मजहब तो ये सिखाता है कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों की दहशत खत्म हो जाती थी। तुम्हारा नाम सुनकर बेटियां सर उठा के कहती थी कि ये वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, इज्जत को लुटने नहीं देगा बल्कि लुटती हुई इज्जतों की हिफाजत कर लेगा। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और जब स्टेज पे लाकर हम किसी की बेटी को नचाते होंगे तो वो किसी की तो बेटी होगी। अल्लाह। तेरी बेटी तो नहीं है लेकिन किसी की तो होगी। वाह वाह वाह। आप कहोगे कि वो गैर है, चलो तेरी कलमे की शरीक नहीं है, फिर तेरे नबी ने तो फरमाया बेटी चाहे गैर की हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। हाय हाय सुभान अल्लाह। क्या क्या वाह वाह। बेटी बेटी। वाह वाह। मुझे बताओ, आप जो नाचती हैं, जो डांस कर रही हैं, वो किसी की तो बेटियां होंगी। हक है। जो आप देख रहे हैं वो किसी की तो बेटियां होंगी।
है? ये तो ये कहो किसी की बेटी नहीं है, वो पहाड़ से जन्म लेके आई है। बताएं आप, है तो वो किसी इंसान की बेटी, कलमा पढ़ने वाले की नहीं होंगी, मगर नबी तो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी ने तो उनकी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत की है। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने सर उठाया और मैं कहने लगी मेरे भाई तुझे सलाम हो के इतनी रात में तू आ गया, मेरी इज्जत की अब हिफाजत हो जाएगी। आने वाला सहाबी है, कौन है आने वाला? नाम है हजरत उस्मान बिन तलहा। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि तू कौन? मैंने कहा मैं उम्मे सलमा। वही उम्मे सलमा जिसका शौहर अबू सलमा 2 साल पहले हिजरत करके मदीना पहुंचा। हाँ हाँ मैं उसी की बीवी उम्मे सलमा। कहां जा रही हो बहन? मैं मदीना जा रही हूँ, मुस्तफा के कदमों में जा रही हूँ, जियारत रसूल के लिए जा रही हूँ। अकेली? कहने लगी मेरा बच्चा भी था छोटा सा, उसको छीन लिया गया, मक्का वालों ने मेरे बच्चों को छीन लिया, मैं तन्हा हूँ। कैसे जाएगी? कहने लगी बस अल्लाह का सहारा, मुझे नहीं पता मैं कैसे मदीना पहुंचूंगी। उम्मे सलमा कहती हैं उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन मैं अपने काम से जा रहा था, मेरा काम बाद में होगा, मेरे ऊंट पे बैठ, पहले तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा, बाद में अपना काम पे जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी अगर इज्जत के बारे में कयामत में मुझसे सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे मैं नहीं छोड़ सकता। उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ गई, उस्मान बिन तलहा ने ऊंट की रस्सी को हाथ में थामा और हाथ में थामने के बाद में आगे आगे चलते बने। उस्मान बिन तलहा, लोगों जरा गौर करो, मक्का से मदीने का सफर 400 से 450 किलोमीटर का सफर, इतना लंबा सफर। वो हजरत उस्मान बिन तलहा ऊंट की रस्सी थामे आगे आगे चल रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ के पीछे पीछे आ रही हूँ। कहने लगी 400 450 किलोमीटर का सफर तय हो गया। उस्मान बिन तलहा ने एक बार भी मुझे मुंह फिर के न देखा। वाह वाह। एक बार भी मुंह फिर के न देखा। यार ये है कलमा पढ़ने वालों की हकीकत और ये है ईमान वालों की शान। माशाअल्लाह। यहाँ तो अगर शादी हो रही होती है तो जिधर लड़कियां औरतें हैं उधर ज्यादा घुसता आ जाते हैं। तू क्या कर रहा है इधर? तेरा क्या काम है? तेरा खाना खिला रहा हूँ। बेगैरत तू खाना खिलाएगा औरतों को? अच्छा ये औरतें भी बड़ी बेगैरत हैं, ये भी लड़कों के हाथों से खाना खाती हैं। तुम क्यों खा रही हो? तुम ये कहो फाके से रह सकती हैं और फाके से जा सकती हैं, मगर किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह। तुम भी अगर ये कह दो तो हम किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे, फाके से तो चले जाएंगे। अगर हमारी कोई बहन खाना खिलाएगी, कोई औरत कोई खातून खाना खिलाएगी, खा लेंगे, वरना शादी से फाके से चले जाएंगे। मगर इन बगैर बेहयाओं का भी क्या करो, इन्हें भी उन्हीं लड़कों के हाथों से खाना अच्छा लगता। उर्सों में जब जाती हैं तो चक्कर झूले में बैठी होती हैं, उसी कुर्सी पे गैर मर्द बैठा लड़का, उसी पे ये बैठी है। कितनियों को तो मैंने देखा है कि उसके बाल फंस गए चक्कर झूले में, मैंने कहा इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा था। सही बता रहा हूँ, इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा। उम्मे सलमा कहते हैं मैं मदीनतुर रसूल ले आया। कहाँ ले आया? मदीनतुर रसूल ले आया। उम्मे सलमा आई, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जुर्मत में तशरीफ फरमा है, सारे सहाबा मौजूद हैं, आमिना का लाल मौजूद है। उम्मे सलमा आई। उम्मे सलमा आने के बाद किसी सहाबी से पूछी मैं सबको देख रही हूँ लेकिन मेरा अबू सलमा नहीं दिख रहा है, मेरा शौहर अबू सलमा कहाँ चला गया? मैं सबको तो देख रही हूँ मगर अबू सलमा नजर नहीं आता। किसी ने कहा खातून तेरा शौहर 2 साल पहले जब मक्का से हिजरत करके मदीना आया, एक जंग में शरीक हुआ था, शहीद हो गया। जिसका बच्चा मक्का में छीन लिया हो, जिसका शौहर सहारा था तन्हा, उसको खबर मिली हो कि शहीद हो गया, बताओ उसके दिल पे कैसी बिजलियां गिरी हो, उसके दिल पे कैसी तबाही मची होगी। कहने लगी मेरा तो गुलशन लुट गया, मेरी तो जिंदगी की कमाई लुट गई थी। मैं मक्का से बेटे को छोड़ के इस बुनियाद और इस
उम्मीद पर आई थी कि मदीना में शोहर के दामन का सहारा मिलेगा, वहीं पर उम्मे सलमा जिंदगी के शब रोज गुजार लेगी। मगर जब पता चला कि मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया, मेरा शोहर भी शहीद हो गया, कहने लगी मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मैं रोने लगी, चीख निकली। करीम मुस्तफा ने फरमाया कौन है रोने वाली खातून? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अबू सलमा की बीवी उम्मे सलमा आई है, मक्का वालों ने इसका दूध पीता बच्चा छीन लिया, शोहर के सहारे आई थी आका, शोहर भी शहीद हो गया, शोहर की खबर मिली है इसलिए चीखी है, इसलिए आशिक बहा रही है। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि इसके दिल को सुकून आ जाए। ओ लोगों, ये मदीने वाले वो मुस्तफा है जो हाजतमंदों की हाजत को पूरी करते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया उम्मे सलमा को मेरी बारगाह में लाया जाए। उम्मे सलमा को बुला के करीम मुस्तफा की बारगाह में लाया गया। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं उम्मे सलमा क्यों रोती है? उम्मे सलमा क्यों? कहने लगी या रसूलल्लाह बहुत तकलीफ पहुंची है, मेरा बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया। या रसूलल्लाह मैं शौहर के उम्मीद पर आई थी, लेकिन यहाँ आकर खबर मिली है कि मेरा शौहर शहीद हो गया। या रसूलल्लाह बीवियां अपने शौहरों के दामन में जो है आराम की नींद लिया करती है। या रसूलल्लाह अब किसका दामन मेरे सर पे होगा? या रसूलल्लाह किसका साया मेरे सर पे होगा? या रसूलल्लाह मैं दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, खानदान वालों को छोड़कर मक्का में आ गई हूँ, खानदान वालों को मैंने ठोकर मार दिया है इसलिए कि वो मेरे मजहब के शरीक नहीं थे, मेरे बच्चों को मक्का वालों ने छीन लिया है। या रसूलल्लाह शौहर का साया उठ गया, मेरे करीम मुस्तफा मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरे नबी ने फरमाया दूसरा निकाह कर ले, तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरी शरीयत इजाजत देती है कि बहन दूसरा निकाह कर सकती है, कोई औरत दूसरा निकाह कर सकती है। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं बड़ी गरीब हूँ, मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे पास माल नहीं है, मुझसे कौन निकाह करेगा? अब वो जवानी के अय्याम भी गुजर गए इसलिए कि मेरा फर्स्ट निकाह हो चुका है, अब मुझसे दूसरा निकाह कौन करेगा? या रसूल अल्लाह कौन सहारा देगा? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया ओ उम्मे सलमा जब कोई सहारा नहीं देता तो आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सहारा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं देता तो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा देता है। उम्मे सलमा तुझसे कोई निकाह नहीं करेगा। अर्ज की आका माल मेरे पास नहीं, घर मेरे पास नहीं, दौलत मेरे पास नहीं, धन मेरे पास नहीं, वो जवानी का उरूज मेरे पास नहीं, इसलिए कि मेरा पहला निकाह हो चुका है, मुझसे औलाद की पैदाइश हो चुकी है। या रसूलल्लाह कौन करेगा मुझसे निकाह? मेरे नबी ने फरमाया कोई नहीं करेगा तो तुझसे निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेगा। निकाह फरमाए हैं उसमें तन्हा एक कवारी है, तन्हा एक कवारी है। इसके अलावा मेरे नबी ने जो निकाह फरमाया है किसी बेसहारे को सहारा दिया। मेरे करीम मुस्तफा ने, एक साहब ने मुझसे सवाल किया ये बताओ इस्लाम में 4 निकाह जायज है, तुम्हारे नबी ने 11 निकाह क्यों किए हैं? तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जो शरीयत आवाम के लिए है वो शरीयत जरूरी नहीं कि मुकम्मल नबी के लिए हूबहू हो। नबी के मामलात अलग है, नबी के मामलात अलग हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे नबी ने खुदा की कसम जितने निकाह किए हैं वो सहारे दिए हैं। अब बताओ ये सहारा है कि नहीं है? अब बताओ कौन ऐसी खातून होगी दुनिया की कि नबी निकाह की पेशकश कर दें और वो इस पे खुश ना हो जाए? उम्मे सलमा कहती है रसूल मुझसे, नबी ने फरमाया हाँ अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो तुम्हें भी मोहम्मद सहारा देने को तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी और ये इस्लाम है। उम्मे सलमा कहती है मैं राजी हो गई, मेरा निकाह मुस्तफा से हो गया। ये उम्मे सलमा वही नबी की बीवी हैं जिनको मेरे नबी ने एक बोतल दी थी, वो बोतल में मिट्टी थी करबला की, और कहा था जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है, वो इन्हीं को दी थी मिट्टी की वो बोतल। इनको क्यों दी थी? दूसरी अज़वाज भी थी, उनको भी तो दे सकते, हज़रत खदीजा को क्यों नहीं दी?
हजरत आयशा को क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी, नबी को पता था जब करबला का वाकया होगा तो सिर्फ उम्मे सलमा ही होंगी। उस वक्त कोई नहीं होगा, सिर्फ उम्मे सलमा ही होगी और कोई दूसरा नहीं होगा, और उम्मे सलमा ही थी। इससे पता चला मेरे नबी जैसे गुजरे हुए जमाने का देखते हैं वैसे ही आने वाले जमाने को भी देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, नारे तकबीर। जो ये कहता है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मैं कहता हूँ वो बेवकूफ है। मेरे नबी तो वो है जिसके बारे में बरेली का रदाफ कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करार हो तुम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये है मेरे करीब मुस्तफा। हाँ, जैसे मैं आने वालों, तुम बॉलीवुड के पीछे भाग रहे हो, अल्लाह हॉलीवुड अल्लाह के पीछे भाग रहे हो, हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहे हो। अरे यार, दुनिया वालों को तो वो फॉलो करे कि जिसका कोई रहनुमा ना हो। अरे वाह, तेरा तो इतना बड़ा रहनुमा है कि दुनिया के रहनुमा भी तेरे नबी को देखकर सीख लेते हैं। वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, पेट का डॉक्टर जो गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट जो सिर्फ पेट को देखता है, पेट की कोई भी खराबी दूर करता, उसकी फीस भी 2000 रुपए। मैं एक बार उसके पास गया तो मैंने देखा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यार, आप 1 लाख रुपया रोज कमाते हो, अगर हिसाब लगाया जाए उसकी इनकम टोटल 1 लाख रुपए रोज हो। मैंने कहा आपका तो सोने का गिलास होना चाहिए यार। 1 लाख रुपया रोज जो कमाता हो तो मिट्टी का बर्तन देख के ताज्जुब ना होगा? हाँ हाँ होगा, सोने का होना चाहिए था। कहने लगा मौलाना बड़े तेज आदमी हो यार, मेरे मिट्टी के गिलास पे भी आपने, बर्तन पे भी आपने नजर डाल दिया। मैंने कहा यार पूछने की तो बात है भाई, आप इतने बड़े हो, 1 मिनट का आपको 2000 रुपया आदमी दे के चला जाता, कुछ तो खासियत है आपके अंदर। कहने लगा मौलाना मेरी तो बर्तन खाने का भी मिट्टी का है, मेरी तो हांडी भी मिट्टी की है, जिसमें पकता वो भी मिट्टी का, जिसमें खाता हूँ वो प्लेट भी मिट्टी का, जिसमें पीता हूँ वो बेला भी मिट्टी का। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बेवकूफ थोड़ी हूँ, ऐसे ही ना थोड़ी मुझे 1 मिनट का 2000 रुपया दे के जाते हैं, रिसर्च किया हूँ। तो मैंने कहा क्या रिसर्च की हो? बोले मिट्टी के बर्तन में खाने से गैस नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मिट्टी का बर्तन बीमारियों को ले जाता है। मैंने कहा कैसे? जरा बताएं आप कैसे? जो दुनिया की साइंस आज तरक्की कर रही है वो 1400 साल पहले तेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दिया। अरे वाह, जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब खाली नाच सुन के जाओगे तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं, खाली क्या मिलेगा? हक है, क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैं नाच का मुखालिफ नहीं हूँ जी, मगर इस बात का मुखालिफ हूँ, नाच सुन के भाग गया, इस बात का मैं मुखालिफ हूँ। ये बातें बताना भी जरूरी है। मैंने कहा ये बताया यार कैसे ये मर्जों को खा जाता है? कहने लगा मौलाना जी सुन, मैं रिसर्च किया हूँ, रिसर्च सेंटर का पढ़ा हूँ। अच्छा, मैंने क्या रिसर्च की? कहने लगे जो खाना आजकल ज्यादातर 90% खाना गैस पे बनता है। गैस चूल्हे हैं क्या नहीं आपके यहाँ? अरे है क्या नहीं? कहने लगे जो चूल्हे में खाना बनता था पहले जमाने में, वो चूल्हे का जो टेम्परेचर होता वो होता 90 तकरीबन, कितना 90-100 के आसपास कितना होता है टेम्परेचर। और जो गैस सिलेंडर पे खाना बनता उसका टेम्परेचर होता 1900। कहने लगा जो खाना गैस पे बनता है वो खाना तकरीबन 30% जलता है, दिखता नहीं मगर जला होता है। और उस खाने को जब खाते हैं तो पेट में जलन होती है। जला खा जलन होगी, गैस बनेगा, आंतों को चिपकेगा, लीवर फैटी होगा।
लेकिन जब उसी गैस पे मिट्टी की हांडी को रख देते हैं तो वो 1900 टेम्परेचर को कम करके सीधा 200-300 पे ले आता है। मिट्टी का तला मोटा है ना, इतनी जल्दी मिट्टी के तले में भदक नहीं आएगा, उफान नहीं आएगा जितना इसमें आ जाता है तुम्हारे इसमें एल्युमिनियम वाले में। तो मिट्टी में पकाएंगे तो जलने से बचेगा। मैंने कहा ये रिसर्च तुमने की है? कहने लगे हाँ मैंने रिसर्च की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुमने आज की है, ये किसी के बाप का तरीका नहीं, मिट्टी के बर्तन में खाना मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगा सच में? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पढ़ना आप मेरी नबी की जीवनी को। मैंने कहा आप चाहो तो सोने के बर्तन में खा सकते हो, ऐसे मेरा नबी चाहता तो सोना चांदी के बर्तन में खाता। मेरा नबी पहाड़ों को हुक्म दे देता तो सोना चांदी के बन के मेरे नबी के घर में आ जाते, मगर मेरे मुस्तफा ने मिट्टी के बर्तन में खाया। मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है। मेरे नबी ने रिसर्च कर लिया था कि 1400 साल के बाद भी अगर मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा तो बीमारी से महफूज रहोगे। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहते हैं? हाय 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 हाय, जिंदाबाद। खुदा की कसम पता उसने क्या जवाब दिया था? कहने लगा था मौलाना जी तुम्हारे मजहब की कई बातें मैं और सुन चुका हूँ, और कई बातें जो सुनता हूँ तो ऐसा दिल चाहता है कि यार फिर कलमा ही पढ़ लिया जाए। अरे वाह हाय हाय हाय, क्या कहते हैं? अरे जरा गौर करे यार, ये रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा काबिल कह रहा है। और जलसे में आने वालों किस दुनिया की बात करते हो तुम? यार आइडियल वो बनाए बॉलीवुड और हॉलीवुड को जिसका कोई आइडियल पेशवा ना हो। अरे तेरा आइडियल तो आमिना का लाल है ना, है ना, है ना। जा पूरे बॉलीवुड से पूछ लियो, जितने भी हीरो हीरोइन है ना सबसे पूछ लियो कि ये बताओ पानी पीने का तरीका क्या है, अगर बता दे जाओ, अगर बता दे। ये पूछ लियो कि पैजामा पहनने का तरीका क्या है, बता दे जी नहीं बता पाए, या पूछ लो अगर बता दे। नहीं बतला ना 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 बता ही नहीं सकता। तेरे नबी ने बताया पजामा पहनने का तरीका तक बता दिया, अगर पहनो तो बैठ जाओ, दाहिना पैर डाल, फिर बायां पैर डाल, जूता पहनो तो दाहिने पैर में पहनो। यार इस्लाम जैसे इतनी बारीक बारीक चीजों को भी, सुरमा लगाओ तो दाहिनी आंख से शुरू करो, नाखून काटो तो कैसे शुरू करो, सो तो कैसे सो, सोने तक का तरीका। इन हीरो हीरोइन से पूछना, अच्छा बताओ सोने का तरीका क्या है, अगर ये बता दे जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये बतला दे। तेरे मुस्तफा ने बताया दाहिनी करवट लेके दाहिना हाथ सर के नीचे लगा लो और उल्टा हाथ बाएं पहलू पर रख लो और दाहिनी करवट पर सो जाओ। इंशाअल्लाह सुबह को फ्रेश उठोगे और तुमको टेंशन और परेशानी नहीं होगी। अच्छा आज की डॉक्टर ये कहती है कि उल्टी करवट पर सोया जाए, उल्टे ऐसे, और नबी फरमाते हैं सीधी। डॉक्टरी फेल है नबी के सामने। क्यों? अब नई रिसर्च डॉक्टर की आई है कि दाहिनी करवट पे सोना ही बेहतर है। माशाअल्लाह नई आ गई है। कहा क्यों? कहा हार्ट के पेशेंट वैसे ही बहुत हो रहे हैं, जब बंदा उल्टी करवट पे सोगा तो हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ये दब जाता है। अरे वाह जिंदाबाद, ये दब जा रहा है। अरे बाईं साइड में है क्या नहीं है दिल, और जब बाईं करवट पे सोगे तो ये दब जाता। वैसे ही आज 15-20% लोगों की ब्लॉकेज चल रहा है आज के खान पान से, यूरिया खा रहा है, तो इसे दबा के ना सो वरना दब जाओगे। इसलिए दाहिनी करवट पे सो ताकि ब्लॉकेज से महफूज रहो। मैंने कहा 1400 साल के बाद तुझे होश आया, मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान हो जाए। ये रिसर्च 1400 साल पहले हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो अगर आप थके नहीं हो तो मैं बोलता रहूं, और आप थक गए तो मैं खत्म कर दूं। बताएं आप बोले कि खत्म करें। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो जो सुनने वाले मजबूत लोग हैं ना वो बड़ी मजबूती से सुन रहे हैं, और जो जाने वाले थे वो चले गए। 1 घंटा तकरीर हमारी हो गई, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारा तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब बताइए आगे बढ़े, इजाजत है? तो मैं अभी तो तकरीर ऐसी सुनाऊंगा, खुदा की कसम गदगद ना हो जाओ तो कहना।
आपको ऐसा मजा आएगा कि जब तक जियोगे ये तकरीर को इंशाअल्लाह याद रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देसी घी छोड़कर डालडा में भाग रहा हो। अरे यार ये दुनिया वालों का तरीका डालडा है, रिफाइंड है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका देसी घी। इसको छोड़कर भाग रहा हो, इसको छोड़ रहा हो। छोड़ो, सो रहे सो। कोई ऐसा पड़ा मेंढकी की तरह से उल्टा। तरीका ही नहीं पता उन्हें, हैं? तरीका ही नहीं पता इन्हें। हाँ हाँ हाँ। और सुनो, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने देखा बाबा जी भी लुंगी है रात को पहने हुए, इंजीनियर साहब भी रात को लुंगी पहन लिए सोने के टाइम, प्रोफेसर साहब भी जो पैंट कोट में थे दिन में जब रात को लेटे तो लुंगी में। मैंने कहा क्या बात, सबों को सबों सोने में लुंगी। कहने लगे मौलाना जी जितना सुकून लुंगी में इतना पैंट और बेल्ट में नहीं है। मैंने कहा ये लुंगी किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। वाह 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 वाह। हमने कहा मेरे नबी का तरीका चाहे खुश होकर मानो या मजबूर होकर मानो, बेटा मानना पड़ेगा। तरीका ही ऐसा है, क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बड़े शो दिखाए लोगों ने, बड़ी शो में आ रहे थे, वो खा रहे, पार्टियां चल रही हैं, कोई खड़े होकर खाना खा रहा गधों की तरह, खच्चरों की, चल रहा नहीं चल रहा सब खाना। अब फिर आ रहे हैं वापसी में, फिर आ रहे हैं पीछे की तरफ। अब होटलों पे जाओ जो हाई फाई होटल हैं, खाना क्या है, सरसों का साग, मक्की की रोटी। मैंने कहा यार आज से अगर 20 साल पहले अगर ये कह देते मक्की की रोटी तो क्या घर में ना खाऊंगा, यहाँ पैसे देके खाऊंगा, यहाँ स्पेशल के लिए आया हूँ। मगर अब स्पेशल फिर उल्टा हो रहा। आज से 30-40 साल पहले रेशम का लिबास आया, टेलीकोट आया, खादी को कोई पसंद नहीं करता था, अब कॉटन, खादी, लीलन अब पसंद किया जा रहा है जी। मैंने कहा करो तरक्की बेटा, दुनिया गोल है, घूम के फिर यहीं आओगे। दुनिया गोल है ना, जाओ फिर यही मोहम्मद के तरीके पे आओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा अपने आप को फाय फाय करने वाला, अब वो भी आ रहा पीछे की तरफ, खादी पहन रहा, खादी। और कुछ दिन के बाद देखना, ये बात जुमला मेरे नोट कर लिए जाए, और ये नोट करें, ये कैमरे वाले जो चल रहे हैं, मेरा जुमला नोट करें। कुछ दिन के बाद मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, मेरा वादा, मेरा दावा है, टाट का लिबास भी आएगा मार्केट में, जो टाट का लिबास कभी उमर इब्ने खत्ताब ने पहना था। और टाट की मैंने बनी हुई जवार कट मैंने देखी है, और बड़े से बड़े मैंने बड़े अमीर लोगों पे देखी है, बिल्कुल जो टाट वाला बोरी होती है ना टाट की, उसकी जवार कट, ये बाज कट मैंने बनी देखी है। कुछ दिन के बाद देखना मार्केट में आएगा लिबास। दुनिया गोल है, भाग कहाँ भागेगा, फिर वही आएगा। رددناه أسفل سافلين। अल्लाह फरमाता कर लो कितनी तरक्की, फिर तुम्हें फेर देंगे पीछे की तरफ, फिर फेरेंगे तुम्हें नीचे की तरफ लाएंगे। बच्चा होता है डगमगा के चलता है, सख्त चीज नहीं खा सकता, फिर जवान हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, और फिर जब बूढ़ा हुआ तो वही डगमगा के चलने लगा, वही डगमगा रहा, वही बिल्कुल वही है। इस बच्चे को पकड़ते थे, आज बूढ़े पकड़ने, बाबा गिर ना जाए। अल्लाह, कुरान ने जो कह दिया वो सच है। वाह 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 वाह। बच्चे के मुंह में सख्त चीज नहीं देते तो ना खा सकेगा, वही बूढ़ा भी अपने मुंह में सख्त चीज नहीं लेता ना खा सकेगा। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। कहाँ भागो, कहाँ जाओगे? सारे रस्सियां, सारे निजाम अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? जोर से वो तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। हाँ, हजरत उमर निकले थे इस्लाम को मिटाने, कहा था इस्लाम को मिटा कर रख दूंगा। कहा उमर तेरे जरिए इस्लाम को ऐसी ताकत दूंगा कि रूम और ईरान, कैसरो किसरा
पे जाके अगर इस्लाम का झंडा लहराएगा तो उम्र वो तू लहराएगा। माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? जब कोई ज्यादा मुखालफत पे आ जाए तो समझ लो वो दोस्त बनने वाला है। गोल है ना दोनों। हर चीज जब घूम के अपने टीप पे पहुंचती है तो फिर पीछे को आती है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए, जमीनों में सब कुछ देख लिया, पेट्रोलियम क्या क्या तलाश कर लिया, फिर पीछे की तरफ आ रहे हैं। होटलों में पुराने खाने, पुराने पहनावे अब तलाश किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? पुरानी पुरानी ग़िज़ाएं तलाश कर रहे हैं। और खुदा की कसम आप देख लेना, एक बात और बता तू, धीरे 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 तेरे नबी का सुन्नत तरीका भी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अभी मैं बता रहा हूँ, सुने जरा आप। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, बहुत बड़ा योग्य गुरु आया, देखा वो सजदा कर रहा है, जैसे उसने सलाम फिरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उसके पास खड़ा हो गया, कहने लगा यार एक बात बता, ये कौन सा योगा था? ओ भाई योगा नहीं है, इबादत है। क्या कहते हैं इसे? नमाज। अच्छा। कहने लगा यार ये तरीका किसने बताया? तो ये इस तरह से नमाज पढ़। कहा मेरे नबी ने। तो ये योग्य गुरु कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे? जरा सुभान अल्लाह। ये नमाज़ी कह रहा तुझे कैसे पता? कहने लगा मैंने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का योगा सीख रखा, मैं सिखाता हूँ, लेकिन एक योगा आज तक मुझे नहीं आ सका था, वो तेरी नमाज ने मुझे सिखा दिया। नाज़िम साहब किसने सिखा दिया? कहा कौन सा? कहने लगा दिमाग में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, आज तक दिमाग की मुकम्मल नसों का डॉक्टर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना दिमाग के, ये सब मोटे मोटे ऑपरेशन है। जो दिमाग की मेमोरी और दिमाग की नसें, अगर एक नस काम छोड़ जाए दिमाग की तो हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा, दिमाग की नसों का भी पूरी दुनिया में एक डॉक्टर भी नहीं जो मुकम्मल दिमाग की नसों के बारे में जानता हो। कहने लगा दिमाग की बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, इन नसों में अगर ब्लड का सर्कुलेशन जरा धीमे हो जाए तो इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है, कोमा में चला जाता, हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। कोई ऐसा योगा मुझे नहीं मिल रहा था कि दिमाग की नसों में खून को तवाजुन को बरकरार रखा जाए, कोई ऐसा योगा होता, वो तेरी नमाज से मिल गया। कैसे? तो इसने कहा दिल नीचे है और दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। अरे दिल सप्लाई करता नहीं करता है? अच्छा नीचे मोटर लगी है, ऊपर दूसरी मंजिल पर पानी जा रहा तो लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा मोटर ऊपर रख दो, पानी नीचे को उसका छोड़ दो तो आसानी से आएगा कि नहीं आएगा? मोटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पैप डाल दो ऊपर बाल्टी में, नीचे खुद ब खुद खाली हो जाएगी। कहने लगा सर ऊपर है, दिमाग ऊपर है, हार्ट नीचे है, दिल नीचे है, ये जब पंपिंग करके ऊपर दिमाग पे खून पहुंचाता है तो इस पे लोड पड़ता है, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने देखा नमाज में जब तू सजदा कर रहा था तो दिल ऊपर हो गया था, दिमाग नीचे हो गया था। जितनी देर तू सजदे में है हार्ट आराम से दिमाग की नसों में खून के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। अगर इंसान जिंदगी भर सजदा करता रहे तो दिमाग के मरीज होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। कहां भाग रहे हैं आप? कहां भाग रहे हैं आप पूरी दुनिया के पीछे? दुनिया जा रही है तेरे नबी के पीछे। यार जरा जोर से कह। सुभान अल्लाह। तुम्हें अजानों में मजा नहीं आता? अदानें हो रही होती है, मोबाइल चला रहे होते हो, तुम्हें नहीं आता मजा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन है, अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, बहुत टॉप की अदाकारा। वो कह रही थी मैं शूटिंग पे थी एक दिन और बराबर से किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई, कहने लगी इतना सुकून मुझे किसी चीज में नहीं मिला जितना सुकून मुझे अजान सुनने में मिला। माशाअल्लाह। यार सुभान अल्लाह कह दो ना। अदाकारा का ये बयान है, मुझे अज़ान सुन के उसमें सुकून मिला। आपसे एक गुजारिश, वो
ये है कि कुछ अजान देने वाले अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और ज़बान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों हज़रत मैं गलत कह रहा हूँ? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो मश्क कर ले, सीख ले, तो लड़ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। मैं अरे भाई मखरज निकाल, सही से अजान पढ़, ताकि अजान लोग सुने तो उनके दिल मस्जिद की तरफ खींचे चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कि नहीं? और अच्छा मुअज्जिन रखो, तुम भी नहीं रखोगे, तुम्हें भी फ्री वाला मुअज्जिन चाहिए। और उसमें नचनिया और कव्वाली और मुकाबला तो करा लोगे आप कई लाख का, मगर मुअज्जिन को नहीं दे सकते आप 10,000 रुपया। क्योंकि जो अच्छा मुअज्जिन आएगा मशाक होगा, कवाइद की रियायत करेगा, सही तरीके से अजान पढ़ेगा, जिसकी अजान सुन करके मस्जिद की तरफ दिल खींचा चला जाए, ऐसा मुअज्जिन पैसों से मिलेगा। तुम्हें चाहिए फ्री वाला, तो फ्री वाले तो ये गांव के खांसते हुए कक्का ही आएंगे, ये ताऊ आएंगे, ये दद्दा ही आएंगे। समझ रहे हैं? ऐसी अजान पढ़ते हैं, यकीन करना, यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़अल्लाह, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर, ये माज़अल्लाह, ये अजान है, ये हैं? और कोई मना नहीं करता, मना कौन करेगा? क्योंकि फ्री में आ रहे हैं ना ये। अच्छे मशाक, अच्छे मखारिज वाले मुअज्जिन रखो, ताकि उनकी अजान सुन के अपने तो अपने गैरों के दिल भी पिघल जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ा दो, हमारी बारी को भी थोड़ा सा गूंज बढ़ा दो, जैसे मोहम्मद अली भाई पढ़ लेते हैं। हेलो हेलो, गूंज और बढ़ाओ, और गूंज पैदा कीजिए, इको बढ़ाइए। हेलो, क्या प्यारी है। अगर कोई अजान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर, पढ़वाने वाला अमीना का लाल था, पढ़ने वाला बिलाल था। मदीने की गलियों में अज़ानों की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोगों, मुअज्जिन ऐसा हो कि अगर बेनमाजी भी सुने ना उसकी अज़ान को, तो एक वक्त के लिए उसका दिल हो जाए, यार छोड़ दे दुनिया की रंग रंगीलियों को, छोड़ दे दुनिया के काम को, चल वजू कर यार मस्जिद के सजदों में अपने दिल को लगा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब अज़ान में इतना मजा है तो नमाज में कितना मजा होगा। बोलो बोलो, सुनाए, इजाजत है तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं अजान पढ़ना हूँ ये ना नमाज के लिए वैसे ही पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल लग रहा है कि नहीं? और ये मस्जिद में पढ़ी जाएगी तो कितना मजा आएगा। हाय हाय हाय। ये 8-10 वाला बस नहीं पा रहे, मुझे कहाँ से रखेंगे। अल्लाह 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 सलाम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह।
ला इलाहा अल्लाहुम्मा रब्बा अजान मेरे भाइयों मोमिन का अल्लाह सलामत रखे हमारे चाचा को। ऑपरेटर साहब कम कर दो ये। अरे माशाल्लाह ये नेपाल से आया है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जो सुनने वाले हैं बड़े जम के सुनना है। सुभान अल्लाह। इजाजत है कि नहीं है? आगे बढ़े कि खत्म कर दें? अरे माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अभी तो सुने आप। देखिए मैं वो खतीब बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की जूतियों को सीधी कर करके अल्लाह ने वो मुझे फन दिया है। यहाँ तो यहाँ उर्से रज़वी में 10 लाख का मजमा होता, वहां बोलता हूँ तो वहां कहते हैं इन्हीं को बुलवाते रहो। मगर टाइम नहीं होता। वहां एक से एक बढ़कर खतीब, एक से एक बढ़कर आलिम, एक से एक बढ़कर मुफक्किर वहां मौजूद होते। बोलो मजहब इस्लाम लाजवाब है। दुनिया के पीछे भाग रहो, खुदा की कसम तुम इस्लाम के दामन में तो आ जाओ, मजहब इस्लाम को फॉलो तो करो। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुने ना अर्ज की आका जंग के फाते बन के लौटे, काफिर की बेटी है जो हमारी जंगी कैदी बनी है। बात अधूरी नहीं रहेगी, बात पूरी होगी। नबी ने फरमाया अच्छा चादर दो उसे, खाना दो, पानी दो, और भी कुछ अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूछो। मोहम्मद की शीतल छाया में आई है, बेअरमानी ना रहे। सहाबा की पवित्र जमात उसके पास पहुंची, बेटी खाना खा ले, पानी पी ले, चादर दे दी, इज्जत दे दी। और कहा हमारे नबी ने फरमाया कुछ और अगर चाहिए तो मांग, वो भी मिलेगा। कहने लगी तुम्हारे नबी मुझसे पूछना चाहते हैं कि कुछ चाहिए तो मिलेगा, देंगे। कहा हमारे नबी का दामन इतना तंग नहीं है कि तेरी मुराद उसके अंदर समा ना सके। बता बता मिलेगा। कहने लगी मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। कहा उनकी नजर में दुश्मन की बेटी भी बेटी ही होती है। माशाअल्लाह। कहने लगी कुर्बान जाऊं मजहब इस्लाम पर। एक मेरे भी मजहब वाले हैं, अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत को नोच लिया जाता है। कहा यहाँ दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत की जमानत दे दी जाती है। कहने की जो मांगूंगी दे देंगे। हाँ हाँ जो मांगोगी, जायज डिमांड करो तुम्हें मिलेगा। कहने लगी मैं दुश्मन की बेटी तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा, मांगो तो कहने लगी फिर उस मोहम्मद के पास ले चल, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। हाय हाय उस मोहम्मद की बारगाह में ले चलो, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और उनकी अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। लोगों मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में ले जाया गया। ओ दुनिया के पीछे भागने वालों, ओ दुनिया के तौर तरीके को अपनाने वालों, कान खोल करके सुनो, तेरे नबी का तरीका ही लाजवाब है। उस काफिर की बेटी को मेरे नबी की बारगाह में लाया गया, करीम मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है, निगाहें झुकी है। करीम मुस्तफा ने फरमाया मांग, क्या मांगना चाहती है? मोहम्मद का दरिया करम जोश पर है। कहने लगी मैंने सुना तो कुछ और था, मैंने सुना तो कुछ और था, लेकिन आंख से कुछ और देख रही हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सुनने से काम नहीं चलता, अब तू देख ले। अल्लाह अल्लाह कहने लगी जो मैं मांगूंगी क्या मुझे दे दिया जाएगा? हाँ हाँ दे दिया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी मैं तुम्हारी जंगी कैदी हूँ, आपके सहाबा ने मुझे कैदी बना रखा है, मैं चाहती हूँ मुझे रिहा कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे आजाद कर दिया जाए। इतना कहना था, जलसे में आने वालों मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं बेटी तू रिहाई मांगती है, मोहम्मद तुझी को रिहा नहीं करेगा। अरे मोहम्मद तो पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीरों से रिहा करने आया है। जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। जाने लगी
नबी ने फरमाया रुक जा, भी ऐसे ना जा। कहने लगी क्यों? कहा तू मेरी बारगाह से जा रही है, अगर रास्ते में तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जमाना कहेगा मोहम्मद की बारगाह से आ रही थी, कुछ गलत हो गया। मेरे ये सहाबा अपनी तलवारों के साए में तुझे लेकर के जाएंगे और तेरे घर तक की जिम्मेदारी मोहम्मद लेता है। घर तक की जिम्मेदारी सहाबा तलवारों के साए में इसको लेकर चले, बड़ी शान से जैसे कोई मंत्री जा रहा होता है। इसका घर आ गया, इसकी चौखट आ गई और इसकी चौखट पे जैसे ही दस्तक दी इस खातून ने, भाई निकल करके आया, अपनी बहन को देखा, सहाबा को देखा, आग बगूला हो गया, तलवार निकाली, कहने लगा यही तो हैं जो मेरी बहन से मैदान जंग से मेरी बहन को जंगी कैदी बना के ले गए थे, एक एक का सर कलम कर दूंगा। जैसे ही तलवार निकाल के सहाबा की तरफ भाई दौड़ा, बहन सामने आ गई, कहने लगी इनका सर कलम करने से पहले तुझे बहन का सर कलम करना पड़ेगा, इनकी लाशें गिराने से पहले तुझे बहन के लाशें से गुजरना पड़ेगा। कहने लगा बहन मैं सुनता था मोहम्मद जादू कर देते हैं, कि तेरे ऊपर भी जादू कर दिया? कहने लगी मेरे भाई मोहम्मद जादूगर नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा अखलाक और किरदार का ताजदार है मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जादूगर नहीं है, अखलाक और किरदार का ताजदार है मेरा मोहम्मद। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगी तू मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ आज तक तूने मेरी इज्जत की ऐसी हिफाजत ना की होगी जैसी मोहम्मद ने मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों ने मेरी इज्जत की हिफाजत। तो कहने लगा बहन तू इतनी मुतासिर हो गई? हाँ हाँ। तो कहने लगा फिर तो तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया होगा। तो कहने लगे मेरे भाई मैं कलमा भी नहीं पढ़ी हूँ। तारीफ भी कर रही है, कलमा भी नहीं पढ़ी, क्यों? कहने लगी भाई अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू कहता मोहम्मद ने जबरदस्ती तुझे कलमा पढ़ा दिया होगा। अकेली थी, तन्हा थी, दबाव में लेकर पढ़ा दिया होगा। मोहम्मद किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते, जब मर्जी होती है तो सीने से लगा के कलमा पढ़ाते हैं। अब अगर तुझे मोहम्मद का किरदार अच्छा लगा हो, अगर तेरी गैरत जवाब दे रही हो, तो मेरा हाथ पकड़ और मोहम्मद की बारगाह में उन्हीं गलियों में वापस चलते हैं और उन्हीं गलियों में वापस चल के तू भी कलमा पढ़ना और अपनी बहन से भी कहना कि तू भी कलमा पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कहने लगा जिसका किरदार इतना आला है उसका परवरदिगार कितना आला है। जिंदाबाद। बहन चल उन्हीं पवित्र गलियों में चल, उन्हीं पाक गलियों में चल, उन्हीं लाजवाब गलियों में चल। अब तू भी कलमा पढ़ेगी, हम भी कलमा पढ़ेंगे। अपनी बहन को ले आया और लाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा बेहतर, मैंने आपसे आला किसी का किरदार नहीं देखा, आपसे बेहतर किसी का अखलाक नहीं देखा। आपका किरदार लाजवाब है, आपका अखलाक लाजवाब है, आपका तौर तरीका लाजवाब है, आपका मजहब लाजवाब है। अब हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा, अपनी गुलामी में ले ले। मेरे करीम मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ता जा रहा है, इकबाल की जबान में कहता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जलसा में आने वालों छोटी सी जिंदगी ये तो गुजर ही जाना है, ये तो जिंदगी चली ही जाएगी, मगर कितना अच्छा हो कि इस जिंदगी को मोहम्मद के तरीके पे गुजार के चला जा, कितना अच्छा। बस मेरी तकरीर बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, बस दो चार आखिरी जुमले। मोहम्मद अली फैजी भाई बैठे, उनको भी आपने सुनना है। अफजल कादरी साहब बैठे हैं, ये बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, एक कलाम इनका आपको सुनना है। सुनेंगे ना या भाग जाएंगे? सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, जिंदगी तो गुजरना ही है। अच्छा, अमीर की भी, फकीर की भी, शराबी की भी, जवारी की भी, सूदी की भी, जिंदगी किसी की ऐसा नहीं कि रुक गई, किसी की चल रही है, सबकी बराबर चल रही है। लेकिन सूदी, शराबी, बेहया, गुनाहगार, इनकी जिंदगियों से बल्कि बरकत उठा ली जाती है। जानी की जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है, जानी की जिंदगी कम कर दी जाती है। तो क्यों ना यार जिंदगी गुजारी जाए तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पे गुजारी जाए।
तरीके में नौजवान, तेरी जवानी नबी के तरीके पे गुजरी हो, खुदा की कसम लाजवाब जवानी। तुम कहते हो जवानी दीवानी, लेकिन जवानी दीवानी हॉलीवुड बॉलीवुड की नहीं, जवानी दीवानी मुस्तफा की सुन्नतों की कर दो। कितना अच्छा होगा, तू मरेगा, तेरे जनाजे का जमाना रो रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा, तेरा जनाजे से आवाज रोएगी, तू मुस्कुरा के कह रहा होगा, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अल्लाह सलामत रखे, कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाएंगे। बोलो नौजवानों इंशाअल्लाह। देखो नौजवानों, पानी तो तुम्हें पी नहीं है, ठीक है, गधे की तरह पियो, बैल की तरह पियो, खच्चर की तरह पियो, ठीक है, हीरो हीरोइन की तरह पानी पी नहीं है, क्यों ना उसी पानी को मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे पी लो। 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा, पानी का पानी, सवाब का सवाब है कि नहीं है? खाना तो खाना ही है, चाहे जानवरों के तरीके पे खा लो या मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे खा लो, वो खाना खाना ही तेरे लिए इबादत। मेरे अजीजों, कोशिश करेंगे कि हर काम में मुस्तफा के तरीके को तलाश करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हद ये है कि अगर सोएंगे भी तो मुस्तफा के तरीके पर, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, इस्लाम जिंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ। सारे लोग कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।